नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये जो मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही है ये कितने दिन और चलेगी, क्या यहाँ से निफ्टी दोबारा से गिरेगा या फिर यहाँ पे अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करेगा। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 की वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि आज के दिन मार्केट थोड़ा कंटिन्यूसली प्रेशर फील करता रहेगा, तो अगर आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक मिलता है तो वहाँ पे आप शॉर्ट करके काम कर सकते हो। तो एवरी पुल बैक आप देख सकते हो, यहाँ पे जो भी पुल बैक आया, ये पुल बैक आया सेल ऑफ में कन्वर्ट हुआ, ये पुल बैक आया सेल ऑफ में कन्वर्ट हुआ, फिर यहाँ पे ये पुल बैक आया सेल ऑफ में कन्वर्ट हुआ, फिर ये पुल बैक आया, फिर दोबारा से सेल ऑफ में कन्वर्ट हुआ। तो बेसिकली क्या है कि ऊपर के लेवल पे स्टिल कॉल राइटर्स थोड़ा सा पोजीशंस अपनी होल्ड करके बैठे हुए हैं। 19,150 19,200 ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह निफ्टी के लिए एक्ट कर रहा है। और नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी आ चुकी थी। आज गैप अप खुला, गैप अप खुलने के साथ इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली थी। ये पॉइंट मैंने आपको कल ही समझाया था कि अगर गैप अप खुलता है तो आप डेफिनेटली इसको शॉर्ट करके काम करिएगा, क्योंकि रिकवरी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे दोबारा से सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो वैसा ही एग्जैक्टली होता हुआ दिखाई दिया था। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में आपको मैंने क्लियरली बोला था कि अगर 350 के ऊपर खुलता है या 300 के आसपास खुलता है तो डेफिनेटली आप इसको सेल करके काम कर सकते हो। तो वहाँ से ये एक अच्छा खासा इसने करेक्शन दिखाया। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो टॉप से करीब करीब अगर आपको यहाँ कहीं पे भी सेल करने को मिला तो भी आप करीब 200 पॉइंट यहाँ पे अर्न कर सकते थे। फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी और कंटिन्यूसली प्रेशर में रहा। फिर निफ्टी 19,200 पे जाके एक्सपायरी हुई। अब हमें समझना है कि कल क्या हो सकता है। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे देखो, जाहिर सी बात है कि कल से नया मंथ स्टार्ट हो रहा है और इस मंथ में हॉलीडेज़ भी हैं, तो मार्केट में क्या कहते हैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पे कम होगा, एक दो ट्रेडिंग सेशन कम रहेंगे। ठीक है, करेंटली अगर आप निफ्टी के कॉल राइटिंग में देखोगे तो 19,100 की जो कॉल है वहाँ पे 72 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे 71 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। यानी स्मार्ट लोग क्या कर रहे हैं, 19,100 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेच रहे हैं। हालांकि वैल्यू देखा जाए तो करीब करीब 150 पॉइंट के आसपास की है, 156 पॉइंट के आसपास की है, जो कि रिसेंटली रेंज के हिसाब से ठीक ठाक है। क्योंकि नीचे अब 150 पॉइंट जाओगे तो करीब करीब 18,990 के आसपास पहुंचता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और ऊपर आपके पास 19,300 आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, 19,250 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अभी तक निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दी है। अगर इसके नीचे क्लोज देगा या फिर आप राउंड फिगर में 19,000 के नीचे अगर ये क्लोज देना स्टार्ट करता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो वीकनेस है वो दोबारा से बढ़ सकती है। तो ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है कि 19,000 के नीचे ये वीक ही रहेगा और इसके नीचे आपको डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर सेल करना चाहिए। ये गैप पेंडिंग है तो हो सकता है ये फिल कर दे अराउंड 18,900 तक का, यहाँ तक निफ्टी आ सकता है। ऊपर आज के दिन में इसने जो रेजिस्टेंस फेस किया है कंटिन्यूसली 19,150 पे रेजिस्टेंस फेस किया है, इसके ऊपर कामकाज करेगा तो ही हम कुछ पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसके आसपास आपको सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा आप नेगेटिव साइड पे ही ज़्यादा फोकस रखिएगा रैदर देन पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि हो सकता है यहाँ से मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ जाए, फिर सपोर्ट लेके जब ऊपर दोबारा से बाउंस करेगा देन तब आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। यहाँ से ये ऊपर ब्रेकआउट आ जाएगा इस तरीके से, इसके चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं। हाँ, किसी भी रीज़न से अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो भी आप सेलिंग का ही व्यू लेके चलिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के लिए आज के दिन में जो इसने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी है वो 43,000 को निकालने में करी है, क्योंकि एवरी टाइम जब भी ये इसके ऊपर निकला है वहीं से सेल ऑफ देखने को मिला है। यहाँ पे इसने कोशिश करी, यहाँ पे इसने कोशिश करी तो यहाँ पे सेल ऑफ आया, फिर इसने दोबारा कोशिश करी सेल ऑफ आया, फिर दोबारा कोशिश करी, फिर कंटिन्यू सेल ऑफ आया है। नीचे के लेवल पे ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा 42,750, इसके नीचे जाएगा तो वीकनेस ज़्यादा बढ़ सकती है। फिर ये 42,500 तक ईजिली जा सकता है। बहुत बड़ी गिरावट आएगी इसके चांसेस थोड़े से कम है, बट ये ध्यान में रखिएगा जब तक ये 43,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो वीक ही है। तो थोड़ा सा आप नेगेटिव साइड पर ज़्यादा सोच सकते हो, पॉजिटिव साइड पर थोड़ा सा कम सोच सकते हो। ऊपर ये जब तक 43,100 या 150 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक आप यहाँ पे कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकते, या फिर इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता 43,200 के ऊपर
तब तक आप ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये लेवल रेजिस्टेंस के लेवल हैं और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। एक ही कंडीशन आपके लिए पॉजिटिविटी की अच्छी है, अगर मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई बनाता है तो ही आप पॉजिटिव सोच सकते हो। अगर ये खुलता है, ऊपर जाता है, साइडवेज चला जाता है, तो ये दोबारा से सेल ऑफ में आ सकता है। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखना, ये मिस मत करना, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो डाउ फ्यूचर आपका करीब 126 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर फ्लैट है, और यूरोपियन मार्केट में भी आज एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, आधा आधा परसेंट ऊपर कामकाज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो एक कह सकते हैं जो अभी रिसेंट करेक्शन हुआ मार्केट में, उसकी वजह से जो वॉलेटिलिटी आई है वो स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है हर मार्केट में, ग्लोबली भी और हमारे मार्केट में भी। अगर हम देखें यहाँ पे मेजर इंडेक्सेस में जाते हैं तो यहाँ पे देखो इंडिया वेक्स हमारा करीब 11:30 12 के आसपास है, तो ऐसा कोई ज़्यादा जंप भी देखने को नहीं मिला है। आज देखते हैं यहाँ पे यूएस मार्केट कैसे बंद होते हैं। अगर पॉजिटिव बंद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर हमारा मार्केट थोड़ा और रिकवर करने की कोशिश करेगा। अगर नेगेटिव बंद होते हैं तो फिर हम दोबारा सेल ऑफ की तरफ बढ़ सकते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।